बोल न्यूज़ की खुसूसी बजट ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। कुछ ही देर में बजट स्पीच शुरू होगी। वज़ीर ख़जाना अगले माली साल के लिए बजट पेश करेंगे, जिसके बारे में अब से कुछ देर कबल वज़ीर आज़म भी ये कह चुके हैं कि पिछले 2-3 सालों के निस्बत एक बेहतर बजट हो सकता है, चूँकि जो चैलेंजेस थे, जो मुश्किलात थे पिछले 2-3 सालों में, वो अब ख़ासी हद तक उन पर हुकूमत ने और SIFC ने अबूर हासिल कर लिया है और अब स्टेबिलिटी से ग्रोथ तक का सफ़र शुरू होना है। ग्रोथ के जो टारगेट सेट किए गए हैं इस बजट में, जो अब से कुछ देर बाद ऑफिशियली भी अनाउंस किए जाएंगे, वो प्रैक्टिकली उस तक पहुंचना कैसे मुमकिन हो सकेगा? जो स्टेबिलिटी अभी आई है, क्या वो रिक्वायर्ड स्टेबिलिटी है जो उस टारगेट तक पहुंचने के लिए ज़रूरी है? और ओवरऑल बजट पर एक्सपर्ट ओपिनियन क्या है, ये हम जानेंगे इस घंटे में। चौधरी अकमल साहब माहिर माशियात हैं, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर शाह इमाम साहब माहिर माशियात हैं, हमारे साथ ऑलरेडी मौजूद हैं। अली आफ्ताब साहब, असद निज़ामी साहब सीनियर एंकर पर्सन हैं बोल न्यूज़ के, दोनों हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तमाम मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया। चौधरी अकमल साहब, गुफ्तगू आपसे शुरू करते हैं ज़रा। अब ये जो इस बजट पर एक पहले ओवरऑल ब्रीफ आपका कमेंट, और फिर जो इस वक्त ग्रोथ के टारगेट सेट किए गए हैं और जो हमारी स्टेबिलिटी अभी हमें हासिल हुई है, यहाँ से वहाँ तक बढ़ता था। मुख्तलिफ जो है ना वो इकसाम की ड्यूटीज़ भी इंट्रोड्यूस की जा रही हैं मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के ऊपर। इसी तरीके से जो गाड़ियाँ हैं, खुसूसन 650 या 700 सीसी की जो गाड़ियाँ हैं, उनके ऊपर जो है वो टैक्स लगने जा रहा है। और सबसे बढ़ के जो है वो पेट्रोलियम लेवी वो 100 रुपये होने जा रही है। तो मतलब इसका ये है कि आप 1 जुलाई से पेट्रोल की कीमत में 25 रुपये का जो इजाफा है वो ऑब्ज़र्व कर सकेंगे। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ठीक है, मैक्रो लेवल के ऊपर जो है वो इकनॉमिक स्टेबिलिटी आई है, लेकिन स्टिल अगर मैं फाइनेंशियल अकाउंट की बात करूं तो हुकूमत को अभी भी उस महाज के ऊपर जो है वो परेशानी का सामना है। बैलेंस जो है वो पेमेंट जो करनी है हुकूमत ने, इस साल भी तकरीबन 22 अरब डॉलर की जो है वो पेमेंट्स जो है वो हुकूमत को करने हैं। लोन जो अदा करना है तो उसको या तो रोल ओवर करवाया जाएगा या फिर जो है वो मज़ीद जो है वो कहीं से कर्ज़ा लेके उसको पूरा किया जाएगा। इसी तरह अगर रिज़र्व्स हमारे देखे जाएं तो तकरीबन 16 बिलियन डॉलर के लगभग हैं। तो स्टिल जो है वो उसमें काफ़ी हद तक बेहतरी की गुंजाइश है। बाकी इसके बारे में एक्सपेक्टेशन यही थी कि तकरीबन 10% जो है वो इजाफा जो है वो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में किया जाएगा, क्योंकि जो 2025 से जो साल गुजर रहा है इसमें जो एवरेज इन्फ्लेशन की बात की जाए तो वो 4.6% के लगभग रहा है। यानी महंगाई में जो इजाफे की शरह है उसमें जो एक्सपेक्टेड थी शुरू में लास्ट ईयर जुलाई में वो तकरीबन 12 से 13% जो है ना वो एक्सपेक्ट की जा रही थी, लेकिन अब चूँकि वो है तो उसमें जो है 6 से 10% का इजाफा जो है वो वज़ीर आज़म साहब ने किया है। सरकारी मुलाजमीन के लिए अच्छी बात है। साथ ही साथ दुआ करें कि जो प्राइवेट जो मुलाजमीन हैं उन्हें वो 2.5% जो टैक्स रेट में कमी की गई है तमाम स्लैब में, उनका भी फ़ायदा हो और उनकी भी जो वो तनख्वाह है उसमें इजाफा हो। अल्टीमेटली तनख्वाह में इजाफा जब ही होगा जब एम्प्लॉयमेंट में इजाफा होगा, और एम्प्लॉयमेंट में इजाफा करने के लिए आपको एग्रीकल्चर ग्रोथ हो या इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो, उन सबको अचीव करना लाजमी है। तो उम्मीद हम यही रखते हैं कि आने वाला जो बजट है उसमें हुकूमत जो है वो इन ग्रोथ के टारगेट्स को अचीव करेगी। ऑल दो के वेरी अनरियलिस्टिक है। 2.6 से एकदम 4.2 का जंप जो है, जबकि 3.6% का टारगेट भी मिस हो गया हुकूमत से, बट येट हम जो है ना वो उम्मीद कर सकते हैं कि इसी गिवन सर्कमस्टांसेस में हुकूमत अच्छा परफॉर्म करेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।